अगर तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें ऐसे टूथपेस्ट जिनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होता है, ऐसे टूथपेस्ट नहीं यूज़ करने। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इमेजिन करो कि एक रिवर है जो फ्लो कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई और बीच में एक रॉक है। अब विद टाइम तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो रॉक है, उस रॉक का जो शेप है वो चेंज होना चालू कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारी रिवर है जो फ्लो कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई और बीच में रॉक है, उस रिवर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस रिवर के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली उस रॉक को हिट करे जा रहे हैं, और उसके वजह से वो जो रॉक है उसका शेप चेंज हो रहा है। अब ये जो सेम फिलॉसफी है, ये तुम्हारे दांत एज अ रॉक और जो तुम्हारी पेस्ट है जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स है वो एज अ रिवर, इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ऐसे टूथपेस्ट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे टूथपेस्ट नहीं यूज करने। चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट भी नहीं यूज करने। अब तुम लोग शायद से ये पूछ सकते हो कि यार अगर ऐसे टूथपेस्ट हम यूज नहीं कर सकते तो हमें कैसे टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। तुम प्लेन सिंपल टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हो जो प्लेन है, जिनके अंदर कुछ नहीं है। जस्ट टूथपेस्ट, दैट्स इट। प्लेन टूथपेस्ट, ठीक है, वो टूथपेस्ट यूज करो। और क्या नहीं करना है? हार्ड टूथब्रश नहीं यूज करना है। हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जो तुम्हारे लिए सूट नहीं करते। मतलब जिनको खाने से तुम्हारे मुंह से बैड ब्रेथ आती है, गंदी स्मेल आती है। कुछ लोगों के लिए अनियंस होता है वो, कुछ लोगों के लिए चॉकलेट्स होता है, कुछ लोगों के लिए मिल्क होता है। ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे लिए वो कौन से फूड आइटम्स है, और फिर एक बार उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उन फूड आइटम्स को मत कंज्यूम करो। या उन फूड आइटम्स को तब कंज्यूम करो जब तुम्हारे मुंह से अगर गंदी स्मेल आई भी थोड़े समय के लिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी। अब तुम्हें क्या करना है? अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हारा ब्रश करने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद जब तुम ब्रश करोगे तब मैं ये चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा सॉफ्ट टूथब्रश लो, उसके ऊपर प्लेन पेस्ट डालो और उससे ब्रश करना चालू करो। ब्रश कैसे करना है? ब्रश सर्कुलर मैनर में करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रश करना है अपने दांतों को और अपने टंग को भी। क्यों? क्योंकि दांतों का तो हम ब्रश नॉर्मली दांतों को ही करते हैं। टंग को क्यों ब्रश करना है? टंग को ब्रश इसलिए करना है क्योंकि जब तुम खाना खाते हो तब बहुत सारे या कुछ पार्टिकल्स एटलीस्ट तुम्हारे टंग के ऊपर चिपक जाते हैं, वो वहां पे रहते हैं, वो वहां पे सड़ते हैं, और उसकी वजह से वहां पे गंदी स्मेल आती है जो फिर रिफ्लेक्ट होती है। ओके, इसलिए टंग को भी ब्रश करना है, टंग को भी साफ करना है और दांतों को भी साफ करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ब्रशिंग का, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस एग्जैक्टली 2 मिनट तक चलेगा। अगर तुम चाहो तो तुम लिटरली टाइमर लगा के ब्रश कर सकते हो। मैं पर्सनली टाइमर लगा के ब्रश करता हूँ क्योंकि मेरे लिए टाइमर लगाना बहुत आसान है। लाइक मेरे पास ये वॉच है, मुझे बस एक बटन दबाना है और बोलना है 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ दैट इजी। बट देन अगर तुम्हारे पास वॉच नहीं है तो तुम घड़ी को देख के भी 2 मिनट का टाइमर लगा सकते हो, ठीक है। या अप्रोक्सीमेटली भी चलेगा, बट देन मेक श्योर करना कि वो एग्जैक्टली 2 मिनट हो। ओके, अब तुम्हारा ब्रशिंग का प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो माउथ वॉश के लिए यूज किया जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लिस्ट्रीन, तीन तरीके के लिस्ट्रीन मार्केट में है। येलो कलर का, पर्पल कलर का, ब्लू कलर का। तो मैं पर्सनली येलो कलर का लिस्ट्रीन यूज करता हूँ। अब तुम्हें लिस्ट्रीन यूज कैसे करना है? लिस्ट्रीन का ढक्कन होता है, उस ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा लिस्ट्रीन लेना है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी लिस्ट्रीन से डायरेक्टली गागल करना चालू करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि तुम उस लिस्ट्रीन को डाइल्यूट करो एक कप के अंदर विथ वाटर, और वो जो डाइल्यूट होने के बाद जो मिक्सचर बनेगा पानी का और लिस्ट्रीन का, वो इतना होना चाहिए जितना तुम्हारे माउथ के अंदर फिट हो सके, या उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि तुम्हें अपने माउथ के अंदर गार्गल भी करना है, ठीक है। तो लिस्ट्रीन को बेसिकली तुम्हें डाइल्यूट करना है विथ वाटर, और उसको अपने माउथ के अंदर डालो और गार्गल करना चालू करो। कब तक? 30 सेकेंड्स तक, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि
30 सेकेंड्स तक गागल करने के बाद तुम्हें कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करनी है अगले आधे घंटे तक, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आई वुड सजेस्ट कि मत करना, क्योंकि आई थिंक ये लिस्टिंग के बॉक्स के पीछे भी लिखा होता है, बट देन तुम लोग देख लो, ठीक है, दैट इज सब्जेक्टिव, जो तुम्हें पसंद है, वॉट एवर यू हैव टू डू। बट जो मुझे कहना था अबाउट लिस्ट्रीन, लाइक माई एंटायर पॉइंट वॉज टू इंट्रोड्यूस यू विथ लिस्ट्रीन, ठीक है, वो मैंने कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम अपना अपना रिसर्च करो। तो अभी सुबह तुम्हारा ब्रश करना हो गया, उसके बाद लिस्ट्रीन यूज करना हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं चाहता हूं कि तुम 2 बार रिपीट करो। एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है, ये करना है, दिस इज द राइट प्रोसेस। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब तुम खाना खाते हो ना, तब तुम्हारा जो खाना है वो तुम्हारे टंग के ऊपर चिपक जाता है, वो तुम्हारे दांतों के ऊपर चिपक जाता है। बट और एक जगह है जो बहुत कम लोगों को पता है, जहाँ पे खाना रहता है और वो ब्रशिंग से भी नहीं निकलता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और वो कौन सी जगह है? वो जगह है तुम्हारे दांतों के बीच में मेरे भाई। अब जब वो खाना वहां पे चिपकता है, जो कि ब्रशिंग से भी नहीं निकलता बाय द वे, और फिर वो वहां पे डीके होता है, वो वहां पे ही सड़ता है, इसे कहते हैं टार्टर। मतलब बेसिकली वो जो कचरा है जो तुम्हारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है और जो वहां पे सड़ रहा है, उस कचरे को हम कहेंगे टार्टर, या उस कचरे को मेडिकल टर्म्स में टार्टर कहा जाता है, ठीक है। अब वो कचरा वहां पे जितने समय तक रहेगा उतना वो सड़ेगा और उतना वो गंदी स्मेल प्रोड्यूस करेगा, जो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो ये लग रहा है कि हम तो अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, बट वो जो कचरा है वो उतना ही सड़ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार हम इस स्टार्टर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम इस स्टार्टर को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, और वो है चुपचाप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाओ, या चुपचाप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाओ। वहां पे टार्टर रिमूवल सेशन करके कुछ होगा, या तो जस्ट से कि आई हैव अ बैड ब्रेथ प्रॉब्लम, तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारे मुंह में जो टार्टर फंसा हुआ है वो उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसका एक सेशन होता है, एक सेशन में तुम्हारे मुंह के अंदर का सारा टार्टर रिमूव हो जाएगा, ओके। कुछ 300 से 500 रुपए लगते हैं, मुंबई में तो यही प्राइस चल रहा है, बट देन द प्राइस कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम चुपचाप डेंटिस्ट के पास जाओ और अपना सारा का सारा टार्टर निकाल के आ जाओ। ऐसा अगेन इसीलिए क्योंकि अगर सपोज हमने अज्यूम किया कि तुम 22 साल के भी हो, तो 22 साल से चीजें तुम्हारे दांतों के अंदर फंस रही है, तुम्हारा खाना तुम्हारे दांतों के अंदर फंस रहा है, वो वहां पे सड़ रहा है, सड़ते जा रहा है, और गंदी स्मेल प्रोड्यूस करा जा रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। जाओ डेंटिस्ट के पास, टार्टर रिमूव कराओ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसका अल्टर सोल्यूशन क्या है, कोई इसका दूसरा सोल्यूशन है क्या? एंड द आंसर इज यस, बट वो सोल्यूशन एक्चुअली तब ज्यादा अच्छे से काम करेगा जब तुम्हारा ये सेशन हो चुका होगा। अब ये क्यों, ये तुम्हें सोल्यूशन समझने, लाइक सोल्यूशन पता चलने के बाद ही पता चलेगा, और वो सोल्यूशन है यूजिंग अ फ्लॉस। अब तुम लोग बोलोगे कि फ्लॉस क्या होता है? अगर एकदम गरीब जनता लॉजिक के भाषा में बोला जाए तो फ्लॉस एक धागा होता है जो तुम्हारे दांतों के बीच में तुम डाल सकते हो। अगर तुम किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा, तुम्हें बस बोलना है कि फ्लॉस चाहिए, दैट्स इट, तुम्हें फ्लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो एक धागा होता है जो तुम्हें अपने दांतों के बीच में डालना होता है, जिससे जब लाइक जिन दो दांतों के बीच में तुम उस धागे को डालोगे, इजी होता है, इट्स इजी प्रोसेस। जिन दो दांतों के बीच में तुम उस फ्लॉस को डालोगे, उन दो दांतों के बीच में का जो कचरा है, जो टार्टर है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लॉस का वो पर्पस होता है, एंड बिकॉज वो जो धागा है वो वैक्स्ड होता है, इट इज वैक्स्ड, इट इज कोटेड विथ समथिंग, तो उसकी वजह से वहां का स्मेल भी चला जाता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन फ्लॉस टू फ्लॉस, बट नॉर्मली फ्लॉस ही होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम फ्लॉस भी यूज करो। अब तुम्हें फ्लॉस कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं तुम लोग को 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैंने ये हाईली रेकमेंड किया है कि तुम चुपचाप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ और अपना सारा का सारा टार्टर पहले तो रिमूव कराओ, क्योंकि बहुत सारा टार्टर तुम्हारे नीचे के दांतों के पीछे भी फंसा हुआ होता है,
और क्योंकि वो इतने सालों से वहाँ पे चिपका हुआ है, इसलिए वो इस तरीके से वहाँ पे चिपका हुआ है कि वो ना ब्रशिंग से निकलता है ना फ्लॉस से निकल पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डेंटिस्ट के टार्टर रिमूवल सेशन से ही निकलता है मेरे भाई। तो जब तुम डेंटिस्ट के पास जाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी को पूछो कि क्या मुझे फ्लॉस करना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो हाँ बोलेगी। देन उसको पूछो कि फ्लॉस कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो तुम्हें बताएगी। शी इज़ द मास्टर। जो डेंटिस्ट होता है, दे आर द मास्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारे ओरल हेल्थ से रिलेटेड और भी कुछ सवाल है, आस्क हर। वो और ज़्यादा बेटर तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें बताएगी, जितना बेहतर तरीके से कोई भी दूसरा इंसान नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं। मैं तो बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ वैसे भी। अब जो भी चीज़ें मैंने कही, इसके अलावा और क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी नेगेटिव फूड आइटम्स के बारे में। अब जैसे नेगेटिव फूड आइटम्स होते हैं, वैसे पॉजिटिव फूड आइटम्स भी होते हैं। मतलब ऐसे फूड आइटम्स जिनको कंज्यूम करने से दैट वुड हेल्प यू मेंटेन अ गुड ब्रेथ। मतलब वो तुम्हारी हेल्प करेंगे अपने मुंह की स्मेल अच्छी रखने के लिए। अब ये जो फूड आइटम्स होता है वो वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब किसी के लिए कुछ काम करता है तो किसी के लिए कुछ काम करता है। किसी के लिए हो सकता है लौंग काम करे, किसी के लिए हो सकता है इलायची काम करे, किसी के लिए हो सकता है जो मेडिकल स्टोर में माउथ फ्रेशनर्स आता है, स्प्रेमेंट माउथ फ्रेशनर्स, वो काम करे। किसी के लिए हो सकता है च्युइंगम्स काम करे। तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए काम क्या करता है। सब चीज़ें एक एक करके ट्राई करके देखो, और फिर जो भी चीज़ तुम्हें लगती है कि तुम्हारे लिए काम कर रही है, उसको यूज़ करो। सिंपल एज दैट। अब अगर तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो तुम मेरे पेड कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। उन पेड कोर्सेज के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इन वीडियोस से 10x वैल्यू मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।